Hi everyone, welcome to my channel. My name is Ragini. So आज की जो ट्यूटोरियल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम लैंग चेन को पाइथन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले हम फोल्डर क्रिएट करेंगे और फिर इसके बाद सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए टर्मिनल मैं डाउनलोड में ही क्रिएट कर लूँगी, क्योंकि आई विल डिलीट इट लेटर। डाउनलोड MKDIR लैंग। आप मेरे साथ ही क्रिएट कर सकते हो। अब अपना प्रोजेक्ट से ओपन कर लीजिए। डाउनलोड लैंग। अपना प्रोजेक्ट ओपन करिए। डाउनलोड ओपन हो गया। अब हमारा क्या हो गया? पहला काम हो गया, हमने एक प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया, उसको CD भी कर लिया। यस। अब हम क्या करेंगे, हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। अब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? जब भी हम कोई पाइथन प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो सारे पाइथन प्रोजेक्ट का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है, कि उसकी सारी जितनी भी डिपेंडेंसी होंगी वो उसी वर्चुअल एनवायरनमेंट में होंगी। और ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर दो प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज अलग अलग है, आई मीन वर्जन अलग अलग है, तो वो एक दूसरे से इंटरचेंज ना करें। तो अब ये सारी इंस्टॉल करने से पहले हम अपना वर्जन चेक करेंगे, हमारे पास पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। हम चेक करते हैं। मेरे पास 3.12.9 है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप जाओ Python org में जाना। उस ऐसे Python org में जाना, उसके डाउनलोड में विंडोज वाले विंडोज में और मैक वाले में मेक श्योर करना आप 3.10 से ऊपर ही इंस्टॉल करना। हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया, पाइथन वर्जन चेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करेंगे। तो पाइथन, इसके लिए VENV। जैसे ही आपने किया, ये देखिए आपका एक VNV फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इसको एक्टिवेट करेंगे। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए मैक में हमारे पास ये कमांड है और विंडोज के लिए ये कमांड है। ये मैं फाइल डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप उससे देख लेना। मैं क्या, अब जैसे ही आप एक्टिवेट कर देते हो इसके इसका वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो आपको यहाँ दिख जाता है, आपको ये फोल्डर दिख जाएगा। अब ये एक्टिव, इसका मतलब अगर आपको ये फोल्डर दिख गया, इसका मतलब हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट हो गया। अब मेन है, हमें लैंग चेन सेटअप करना है। अब लैंग चेन सेटअप करना है, या तो हम पिप इंस्टॉल लैंग चेन कर दें। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आपका प्रोजेक्ट कोई और सेटअप करता है तो आप क्या उसको एक एक करके कमांड बताओगे कि नहीं लैंगचेन इंस्टॉल कर लो, फीड पार्ट से इंस्टॉल कर लो, आप लैंगचेन ओपन एआई इंस्टॉल कर लो? नहीं, ये सही तरीका नहीं है किसी भी प्रोडक्शन रेडी कोड के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम एक requirement.txt फाइल बनाते हैं। रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्स, ये एक TXT फाइल होती है। इसमें हम सारे डिपेंडेंसी विथ वर्जन, अगर आप वर्जन नहीं भी लिखोगे तब भी ये रिक्वायरमेंट सारी इंस्टॉल हो जाएंगी विद लेटेस्ट वर्जन। लेकिन हम इट इट इज़ गुड प्रैक्टिस कि आप उसको वर्जनिंग कर दो, कि ये सेम प्रोजेक्ट में सेम डिपेंडेंसी सेम वर्जन होने चाहिए। अगर आपका प्रोजेक्ट 4 यूजर यूज कर रहे हैं, 4 मशीन में, सारे मशीन में सेम वर्जन होना चाहिए। तो आप मेक, ये गुड प्रैक्टिस है कि आप वर्जनिंग से वर्जन मेंशन करो। तो अब इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। पिप इंस्टॉल -R रिक्वायरमेंट है। इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। अब ये देखो लैंग चेन लैंग कोड, राइट, इंस्टॉल हो गया। अब आपको इसको देखना है तो कैसे करोगे, पिप लिस्ट, ये देखो। अब आप देख सकते हो हमने .env किया, .env पर लैंग लैंग चेन लैंग कोड लैंग ओपन आई लैंग ग्राफ चेक पॉइंट्स, आपका लैंग चेन इंस्टॉल हो गया। राइट, दैट्स इट।
Thanks, guys. That's it for this tutorial. See you on the next. Bye bye.